चुनावी दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। रामलीला मैदान सोनभद्र में जनसभा को करेंगे संबोधित। इंटर कॉलेज सेवापुरी वाराणसी में करेंगे रैली। कुशीनगर में युवक की गोली लगने से मौत। बर्थडे पार्टी के दौरान अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ा, पूछताछ जारी। अमरोहा में खनन माफिया के हौसले बुलंद। बिना किसी खौफ के कर रहे खनन। 2 ट्रैक्टर, एक लोडर नुमा मशीन पुलिस ने की जब्त। कुमखिया चौकी का पूरा मामला। आगरा में पॉश कॉलोनी में हत्याकांड। कारोबारी की पत्नी की हत्या कर कैश और जेवरात लूट ले गए बदमाश। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। नमस्कार, मैं उदय। उत्तर प्रदेश लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। तो बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा। तो मऊ, गाजीपुर, सोनभद्र, वाराणसी के प्रवास पर रहेंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 12:35 पर बीजलपुर, गाजीपुर में जनसभा करेंगे। इसके बाद दोपहर 2:10 पर रामलीला मैदान सोनभद्र में जनसभा करेंगे और 3:40 पर इंटर कॉलेज सेवापुरी वाराणसी में रैली करेंगे। इसके बाद 4:45 पर कचहरी के पास वाराणसी में अधिवक्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। तो खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मऊ, गाजीपुर, सोनभद्र और वाराणसी के प्रवास पर रहेंगे। जहां दोपहर 12:35 पर बैजलपुर, गाजीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 2:10 पर रामलीला मैदान सोनभद्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 3:40 पर इंटर कॉलेज सेवापुरी वाराणसी में रैली करेंगे और 4:45 पर कचहरी के पास वाराणसी में अधिवक्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। बड़ी खबर कुशीनगर से है, जहां युवक की गोली लगने से मौत हो गई है। बर्थडे पार्टी के दौरान अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी है। तो गांव के ही गड़ी माता मंदिर पर बर्थडे पार्टी चल रही थी। गोली लगने के बाद दोस्तों ने युवक को अस्पताल पहुंचाया है, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया है। तो पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। तरिया सुजाना थाना क्षेत्र के भावपुर गांव की घटना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कुशीनगर से, जहां युवक की गोली लगने से मौत हो गई है। बताया जा रहा कि बर्थडे पार्टी के दौरान अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी। तो गांव के ही गड़ी माता मंदिर पर बर्थडे पार्टी चल रही थी और इसी दौरान गोली लगने से युवक की मौत हो गई। तो गोली लगने के बाद दोस्तों ने युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि तरिया सुजान थाना क्षेत्र के भावपुर गांव की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कुशीनगर से, जहां युवक की गोली लगने से मौत हो गई है। तो बर्थडे पार्टी के दौरान अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी है। गांव के ही गड़ी माता मंदिर पर बर्थडे पार्टी चल रही थी। इस दौरान गोली लगने से युवक की मौत हो गई। खबर अमरोहा से है, जहां खनन माफिया के हौसले बुलंद है। बिना किसी खौफ के लगातार खनन कर रहे हैं। तो अवैध खनन करते हुए 2 ट्रैक्टर, एक लोडर नुमा मशीन पुलिस ने जब्त की है। पुलिस को देखकर ट्रैक्टर, ट्रॉली, मशीन छोड़कर खनन माफिया भागे हैं। तो कुमखिया चौकी का पूरा मामला बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अमरोहा से, जहां अमरोहा में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है। बिना किसी खौफ के लगातार खनन कर रहे हैं खनन माफिया। तो अवैध खनन करते हुए 2 ट्रैक्टर और एक लोडर नुमा मशीन भी पुलिस ने जब्त की है। पुलिस को देखकर ट्रैक्टर, ट्रॉली और मशीन छोड़कर खनन माफिया मौके से भाग निकले हैं। कुमखिया चौकी का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अमरोहा से, जहां खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। बड़ी खबर हमीरपुर से है, जहां तालाब किनारे मिला लापता बुजुर्ग महिला का शव। तो महिला की हत्या की आशंका जताई जा रही है। बीते दिनों परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। विदोखर पुरई गांव का मामला है। तो
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हमीरपुर से, जहां तालाब किनारे बुजुर्ग महिला का शव मिला है। आपको बता दें महिला की हत्या की आशंका जताई जा रही है। बीते दिनों परिजनों ने बुजुर्ग महिला को लेकर गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। बिदोखर पूरे गांव का मामला है। तो ये बड़ी खबर आपको हमीरपुर से बता रहे हैं, जहां तालाब किनारे लापता बुजुर्ग महिला का शव मिला है। तो महिला के परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। माता जी बाहर बैठे थी, वहां से जो तो चल दिया है और यहाँ पे जो है तो पता लगाते वो नहीं हुए। मैं दिल्ली कमाता था, दिल्ली में जो है तो 22 तारीख को बैठा था, इसको यहाँ आया हूँ। 2-4 जगह मैं जो है तो घूमा हूँ। आज अभी जो है तो छिरका जाने वाले थे, तो वहाँ जो है तो बताया कि एक बुढ़िया जो है मरी पड़ी है। तो वहाँ आए तो उसका शव मिला, लेकिन आधा मिला है, पैर के नहीं है, गायब है, कमर से नीचे का गायब है सारा। ये महिला जो है अभी जिनका शव मिला है, उनकी उम्र करीब 80 वर्ष है। नाम उनका सुरजा देवी था और ये बिदोखर मेदनी की रहने वाली थी। 20 तारीख से ये लापता थी, जिसका गुमशुदगी थाना सुमेरपुर में दर्ज है और आज इनकी बॉडी मिली है। अभी पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जाएगी, जिससे इनकी मृत्यु का कारण पता चल पाएगा। पोस्टमार्टम के बाद और अन्य जांचों के बाद इस मामले में पता चल पाएगा कि ये हत्या है या अन्य कोई कारणों से इनकी मृत्यु हुई है। बड़ी खबर आगरा से है, जहां पॉश कॉलोनी में हत्याकांड। कारोबारी की पत्नी की हत्या कर कैश और जेवरात लूट के ले गए बदमाश। तो मौके पर पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची है और मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस टीम गठित कर जल्द ही मामले का खुलासा करेगी। तो खबर आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां पॉश कॉलोनी में हत्याकांड का मामला सामने आया है। तो कारोबारी की पत्नी की हत्या और कैश और जेवरात लूट लेके बदमाश। आपको बता दें कि खबर आगरा से है, जहां पॉश कॉलोनी में हत्याकांड का मामला सामने आया है। तो कारोबारी की पत्नी की हत्या कर कैश और जेवरात बदमाश लूट ले गए हैं। मौके पर पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची है और मामले की जांच में जुटी हुई है। कमला नगर पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो सुबह अपने काम के लिए निकले थे और शाम को जब वो घर लौटे करीब रात के 9 बजे, तो उन्होंने अपने घर में उन्हें अपनी पत्नी का शव मिला। मृत अवस्था में उनकी पत्नी मिली और तत्काल उन्होंने थाना कमला नगर को सूचना की और इस सूचना पर थाना कमला नगर तत्काल मौके पर पहुंचते हुए और घटनास्थल का मुआयना किया गया। इसके अलावा डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट की टीम के द्वारा पहुंच के साक्ष्य संग्रहण किया गया। प्रथम दृष्टया ये मामला हत्या का प्रतीत होता है और तत्काल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है और थाना कमला नगर पर टीमों का गठन करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। खबर बहराइच से है, जहां बहराइच मार्ग पर केसरगंज कोतवाली क्षेत्र में खड़े ट्रक से देर रात बाइक टकरा गई। हादसे में दंपति की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक लखनऊ से बलरामपुर अपने घर जा रहे थे। तो खबर आपको बहराइच से बता रहे हैं, जहां सड़क हादसे में दंपति की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जो बाइक है वो देर रात खड़े ट्रक से टकरा गई और इस हादसे में दंपति की मौत हो गई। आपको बता दें कि दंपति लखनऊ से बलरामपुर अपने घर जा रहे थे। भाई था जिसका एक्सीडेंट हुआ है और लखनऊ में रहता था। वो घर पे आ रहा था बलरामपुर में। लखनऊ रह रहे थे, वो अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रहे थे। वो आपसी में ऐसा हादसा हुआ। केसरगंज थाना क्षेत्र की घटना है। आरटीए का केस आया था, जिसमें एक महिला और एक पुरुष ब्रॉड डेड आया था यहाँ पे और महिला बहुत सीरियस कंडीशन में यहाँ पहुंची थी, जिसकी यहाँ पहुंचने के बाद मृत्यु हो गई। एम्बुलेंस से 108 एम्बुलेंस लाया गया था। केसरगंज से रेफर हुई थी। जनपद के बड़ौत शहर में आस्था अस्पताल में भीषण आग लग गई। आग लगने से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। आग लगते ही अस्पताल में भर्ती करीब 12 मरीज और कुछ बच्चों को आनन फानन में दूसरी जगह शिफ्ट कराया गया। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। तो खबर बहराइच
माफ कीजिए, बागपत से है, जहां बागपत जनपद के बड़ौत शहर के आस्था अस्पताल में भीषण आग लग गई और आग लगने से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। तो आग लगते ही अस्पताल में भर्ती करीब 12 मरीज और कुछ बच्चों को आनन फानन में दूसरी जगह शिफ्ट कराया गया। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पहुंची और आग पर काबू आया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। कि आस्था हॉस्पिटल में आग लगी हुई है, जिस पे तुरंत गाड़ियां रवाना हो गई हैं। एक गाड़ी यहाँ से बड़ौत स्टेशन से, बाकी 2 और जनपद में स्टेशन है, वहाँ से भी 2 गाड़ियां रवाना हुई है। टोटल 4 गाड़ी आग पे लगी है। आग कंट्रोल में है, बुझ गई है और इसमें लगभग 12 मरीज थे जो अच्छे से निकाल लिए गए बाहर, कोई जनहानि नहीं। संभवतः शॉर्ट सर्किट से लगी है, ऊपर बंद था, पता करने पर पता चला, उनको अभी क्लियर नहीं है, पता करके बताया जाएगा। जिले में कई जगह अवैध निर्माण का खेल चल रहा है। ऐसा ही एक मामला पीलीभीत के तहसील बीसलपुर इलाके के महादीवा गांव से सामने आया है, जहां पर ग्राम प्रधान ने एक जमीन पर कब्जा किया, जिसके बाद पीड़ित ने माननीय न्यायालय की शरण ली और माननीय न्यायालय ने अवैध कब्जे को हटवाने का आदेश पारित किया। जिसके बाद बीसलपुर तहसील प्रशासन ने गाँव महादीवा में जाकर अवैध रूप से जमीन पर निर्माण की हुई नींव को हटाया। के बीसलपुर के गांव महादेवा मीरपुर में मेरी एक पुश्तैनी जमीन थी, जिस पर महादेवा के प्रधान पति कामिल बख्श ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया था। उनकी पास वाली जमीन थी, उसने अपनी जमीन को छोड़कर फर्जी बनामा करा के मेरी जो रोड वाली जमीन थी उस पर कब्जा किया था। रातों रात कोरोना काल में अवैध निर्माण कर दिया था। मैंने सीधे न्यायालय का रुख किया। न्यायालय में मेरी जो बहस हुई, सुनवाई चली और माननीय न्यायालय ने मेरी समस्या को ध्यान में रखते हुए पूरी जांच कराई, तो मेरी बात सुनी गई और मेरे पक्ष में न्यायालय ने ईमानदारी से फैसला सुनाया। मेरे पक्ष में पूरा बंटवारा कराकर बांट दिया गया। उसी के क्रम में जिला प्रशासन ने मौके पर जाकर इस अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया और भूमि को पुनः मेरे हिस्से में कर दिया गया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। कानपुर के गोविंद नगर थाने के सीटीआई चौराहे पर बने पुल के नीचे एक मजदूर का परिवार रहता है, जिनके बच्चे 2 वहीं पर खेल रहे थे और तभी आवारा कुत्तों के झुंड ने दोनों बच्चों पर हमला कर दिया। जब तक आसपास मौजूद लोग बच्चे को बचाते, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। मौके पर एक बच्ची की मौत हो चुकी थी और उसका भाई घायल हो गया। हालांकि पुलिस ने फौरन मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। तो बता दें कि मजदूर परिवार जो है वो पुल के नीचे रहता था। इसी दौरान जो 2 बच्चे हैं उन पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि एक जो बच्चा है वो गंभीर रूप से घायल है। तो स्थानीयों ने पूरे ही मामले में नगर निगम की लापरवाही का आरोप लगाया है। अलीगढ़ में सुरेंद्र नगर स्थित ताला फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लग गई। वहीं मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में आग इतनी तेज थी कि ऊपर के कमरों तक पहुंच गई। पता जा रहा है कि ताला फैक्ट्री राजीव वर्मा की है और फैक्ट्री के ऊपर ही उनका आवास है। बता दें कि देर शाम शॉर्ट सर्किट के चलते फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी और दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बता दें कि इस दौरान भाजपा विधायक अनिल पाराशर भी मौके पर पहुंच गए। हमारे लोकप्रिय विधायक अनिल पाराशर जी ने 5 फुट की दीवार फैलान के वहाँ पर इनके मकान में पूरा जहाँ आग लग रही थी वहाँ पर खुद जाके सारे सिलेंडर निकलवाए अपने सामने। तो खुद वहाँ पर सिलेंडर फटने की आशंका थी पूरी, फिर भी वो जाके हमारे लोकप्रिय विधायक अनिल पाराशर जी ने वहाँ इतना काम कराया इसका जवाब नहीं। ऊपर जाके 5 फुट की दीवार फैलाई। 5 फुट की फैलाने के बाद पूरा वहाँ का सिलेंडर जितने भी थे वहाँ के सारे सिलेंडर निकलवाए। फायर ब्रिगेड के जो आदमी थे उनके साथ वो खुद लगे। शॉर्ट सर्किट संभावना शॉर्ट सर्किट की कि और तो कुछ था नहीं वहाँ पर घर के अंदर। नुकसान का तो आंकड़ा जब अंदर घुसेगी तो मालूम पड़ेगी, अंदर तो मालूम अंदर ही नहीं घुसेगी, लेकिन आग पर काबू पा लिया। विधायक जी ने तुरंत वो रेस्पॉन्स किया था, जैसे आग लगे हम तो थे नहीं। विधायक को जैसी खबर लगी तुरंत मेरे पास फोन आया, वो मुझसे पहले यहाँ पर आ गए। थोड़ा सा विलम्ब हुआ भाई, ऐसा जितना मार्केट में है और जाम भी हो सकते हैं और रश भी होता है मार्केट में, लेकिन जो मार्केट वहाँ से यहाँ तक आने में समय लगा वो तो समय लगा।
कानपुर में कुछ दिनों पहले गंगा में डूबकर 3 बच्चों की मौत हो गई थी। वहीं उस मामले में नया मोड़ सामने है। मृत बच्चों के पिता ने कोतवाली इंस्पेक्टर पर आरोप लगाया है कि वह हत्या के आरोपियों को विशेष सुविधा प्रदान कर रहा है और आरोपियों को एसी कमरे में बैठाया जा रहा है। वहीं आगे आरोप लगाते हुए कहा कि इंस्पेक्टर ने मोटी रकम लेकर बच्चों के हत्यारों को बचाने की कोशिश कर रहा है। बता दें कि पीड़ित पिता का कहना है कि न्याय पाने के लिए सीएम, पीएम और राष्ट्रपति तक जाएंगे। किसको? मेरे बेटे को गंगा में डूबो के मार दिया। आयुष सिंह, राजवीर सिंह के पिताजी जो राजेश सिंह है, उनकी पूरी भूमिका है। लगातार हम यहाँ पर एप्लीकेशन दिया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोगों को धमकाया जा रहा है कि तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर देंगे, तुम लोग ज़्यादा अगर धरना प्रदर्शन करोगे, यहाँ से भाग जाइए, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। अपराधियों को तुरंत गिरफ्तारी हो, तुरंत हमारे बेटे को न्याय मिले, तुरंत हमको न्याय। 4 बच्चे नहीं थे, बच्चे तो 3 ही हैं और चौथा जो दोस्त है वो 17 साल 1 महीने का, वो बच गया। ये डर गया, जैसा कि ये कह रहा है, पहले जिसने बताया नहीं थे, डर गया तो सामान दे के चला गया। और ये चारों दोस्त थे और इसने जो बातें बताई वो बातें ये बताई कि ये हमने बल्कि मना किया था, जो मरे हैं उनके बच्चों के माता पिता से भी हमारी बात होती थी। इन्होंने तहरीर दी, मुकदमा लिखवा दे रहे हैं। पहला फेसिस की जाँच होगी, CCTV फुटेज सब चीज़ खंगालेंगे। इन्होंने बच्चे ने डर की वजह से, जैसा उसका कहना है, गलती जरूर की कि उसको बताना चाहिए था, नहीं बताया, घर में जाके छिप गया। लेकिन क्या वो गलती मर्डर की कैटेगरी तक है, क्या उसकी गलती उसमें क्राइम में इन्वॉल्वमेंट है, सभी तथ्यों पे जांच होगी और तथ्य पे जांच होने के बाद जो फैक्ट आएगा उस पर कार्रवाई। 1 जून को होने वाले मतदान को लेकर सभी पार्टी अपना दमखम लगाने में जुटी हुई हैं। तो वहीं कुशीनगर में RSSP के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य भी कुशीनगर लोकसभा 65 से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके चलते लोकसभा का चुनावी समीकरण बदला हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण कुशीनगर में विगत 3 दिनों से चुनावी कैंपेनिंग कर रहे हैं। वे जगह जगह मौर्य के पक्ष में जनसभा कर दलित वोटरों को मतदान करने की अपील कर रहे हैं। जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि अब लोग बीजेपी से ऊब चुके हैं। बीजेपी संवैधानिक मूल्यों की हत्या करवा रही है, बेरोजगारी नौजवानों की कमर तोड़ दी है, भर्ती की परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। हरदोई के संडिला कोतवाली इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने कार सवारों के साथ मारपीट कर सोने की चेन, नकदी छीनकर फरार हो गए। कार सवारों ने पुलिस के सहयोग से एक बदमाश को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। घटना की जानकारी पुलिस को लगते ही अपर पुलिस अधीक्षक और CO संडिला मौके पहुंचे और पीड़ितों से जानकारी ली। वहीं एडिशनल SP ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और शीघ्र ही मामले का खुलासा किया जाएगा। मामला थाना संडीला के बाबा हैदराबाद का है, जहां पे एक घटना घटित हुई है। शिवम सिंह और विकास शुक्ला जी, ये लोग बाला मऊ से संडीला आ रहे थे। तभी रास्ते में पीछे से 2 बाइक सवार, जिसमें 4 लोग थे, इनकी गाड़ी रुकवाई और शीशे मारकर जब ये बाहर निकले तो इन दोनों लोगों के साथ मारपीट की गई और इनके पैसे लगभग जो 47,000 थे वो और एक चेन, ये भाग रहे थे। उसमें रास्ते में एक, इसमें नाम है आशीष कश्यप, जिसको वहाँ थाने के एक हेड कांस्टेबल ने मौके से पकड़ लिया और उस पर से पकड़ के पूछताछ की जा रही है एवं वादी की तरह पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। झांसी के बरुआ सागर थाना क्षेत्र के कैलाश पर्वत पर बने शिव मंदिर में पुजारी की मौत का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी दोस्त ही निकले हैं। बता दें कि आरोपी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गए थे। इस दौरान पुजारी से उनका विवाद हो गया है। विवाद बढ़ने पर दोनों दोस्तों ने पत्थर से कुचलकर पुजारी की हत्या कर दी। सागर स्थित कैलाश पर्वत पे जो मंदिर था, शिव मंदिर, उसके पुजारी कैलाश जोशी, जो करीब 60 वर्ष के थे, इनकी हत्या हो गई थी। लगातार उसमें प्रयास चल रहे थे। उनको सूचना मिली मुखबिर से कि 2 लड़के जो इस घटना में शामिल हैं, इनका नाम पता चला था। इनको हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ की गई थी, तो इन्होंने घटना को स्वीकार किया। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करते हुए मेडिकल आदि करा करके इनको जेल भेजा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर अब सूखे बुंदेलखंड के किसानों ने भी सेब की खेती का ट्रायल शुरू कर दिया है।
हमीरपुर में पाटनपुर गांव के रहने वाले किसान ऋषि शुक्ला ने सेब के पौधे लगाकर इसकी शुरुआत की है। किसान का कहना है कि हम हरमन 99, अन्ना और डूर सेट प्रजाति के पौधे लगाए गए हैं जो 45 से 50 डिग्री तापमान में भी फल रहे हैं। इससे पहले भी किसान ऋषि शुक्ला कई मौसमी खेती कर चुके हैं जिसमें ड्रैगन फ्रूट भी शामिल है। देखिए, मुनाफे की बात जहाँ तक करेंगे तो मुनाफा कृषि में कभी भी निश्चित नहीं है कि हमें एक पर्टिकुलर बता दें कि इतना होगा। कभी अच्छा मौसम भी होता है और भी दुश्वारियाँ होती हैं। तो मुनाफा तो ये है कि परंपरागत खेती से बागवानी में दुगना मुनाफा है। और जो प्रॉब्लम उसमें आती है कि अत्यधिक बाढ़ या सूखा, तो इनमें पेड़ पौधों में ये सब झेलने की ज़्यादा क्षमता होती है, तो उतना नुकसान नहीं होता है और जितना कि फसलों में होता। खबर अलीगढ़ से है, जहां घर में सो रही युवती की हत्या हुई है। आरोपी ने घर के लोगों को नशीला पदार्थ से बेहोश किया है। तो युवक युवती से एक तरफा प्यार करता था और आरोपी ने युवती का अश्लील वीडियो भी वायरल किया था। तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर अमरोहा से है, जहां जिला अस्पताल में हंगामा हुआ है। 2 महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई है। तो दवाई लेने दोनों महिलाएं आई हुई थी। सुरक्षा कर्मियों ने इस दौरान बीच बचाव कराया। सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। जिला अस्पताल का वायरल वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि INE24 वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। खबर रायबरेली से है, जहां दबंग ग्राम प्रधान की खुलेआम गुंडई देखी जा रही है। गुर्गों के साथ मिलकर एक परिवार के साथ जमकर मारपीट की है। तो लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया है। अलूहरा गांव का है दबंग ग्राम प्रधान उमानाथ साहू। डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के अलूहरा गांव का मामला बताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि गांव के दबंग ग्राम प्रधान की दबंगई देखने को मिली है, जहां गुरुओं के साथ मिलकर एक परिवार के साथ दबंग ग्राम प्रधान ने मारपीट की है और मारपीट का ये वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए INE24। नमस्कार।